बच्चों कैसे हैं। चलिए अब क्लास 5 का आज टॉपिक कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस पे पॉइंट आउट कर दी है, लिख दी है, और अब थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का क्लास 5 का अवर स्केलेटन, जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नेक्स्ट टॉपिक था द लिम्स। ठीक है, द लिम्स। लिम्स क्या होती है? लिम्स हमारी जो क्या कहते हैं, हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं उसको लिम्स कहते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। 2 पेयर्स यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स। 1 पेयर क्या होता है, अपर लिम्स होती है, और 1 पेयर हमारा लोअर लिम्स, यानी दोनों हाथों की, दोनों पैरों की जो बोन्स होती है वो हमारी लिम्स कहलाती है। ठीक है, तो ये जो हड्डियां होती है हमारी, ये हमारे क्या कहते हैं, हाथ पैर से जो भी हमारा वर्कआउट होता है उसको ये काम करने में हमारी हेल्प करती है। तो अपर लिम्स जो होती है वो हमारी जो स्पाइन होती है, यहाँ से जो होती है उससे अटैच होती है अपर लिम्स। ठीक है, तो ये जो शोल्डर होता है हमारा, ये शोल्डर्स जो होता है, शोल्डर्स का जो बोन होता है उससे जुड़ी होती है। ये जो शोल्डर है, इसमें शोल्डर हमारा जो गर्डल होता है, शोल्डर की जो गर्डल्स होती है, एक यहाँ की जो गर्डल्स होती है, एक यहाँ की गर्डल्स होती है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर। ठीक है, शोल्डर कॉलर और शोल्डर ब्लेड यहीं पर होता है हमारा, जिससे ये अटैच होती है। ठीक है, अपर लिम्स जो होता है वो अटैच टू द स्पाइन। शोल्डर गर्ड मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे बनी होती है? शोल्डर गर्डल से बनी होती है। और शोल्डर गर्डल कौन कौन से मिलकर बनी होती है? ब्लेड और कॉलर बोन से। ठीक है, शोल्डर जो होता है वो ब्लेड, शोल्डर ब्लेड से और शोल्डर कॉलर से मिलकर के बनी होती है। ये कॉलर वाली बोन हो जाती है और ये ब्लेड हो जाती है। ठीक है, ये कॉलर वाली बोन और ये ब्लेड, इसको मिला करके हमारा शोल्डर गर्डल बनता है, जिससे और हमारी जो अपर लिम्स होती है वो इसी से ज्वाइंट होती है। ठीक है, फिर क्या है, हमारी जो अपर लिम्स है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है? हमारे आर्म होते हैं। ठीक है, आर्म होते हैं, ये आर्म हमारा होता है। ठीक है, फिर 4 आर्म होते हैं और उसके बाद ये हमारा हैंड होता है। ठीक, ये 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं, आर्म, 4 आर्म और ये। तो ये जो आर्म होता है, जो हमारे यहाँ शोल्डर से जो ऐड होता है, यहाँ नी तक का, जो यहाँ से यहाँ तक का जो जुड़ा होता है, एल्बो तक का, सॉरी, ये एल्बो से और क्या कहते हैं, यहाँ तक का जो जुड़ा होता है उसको ह्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इसको ह्यूमर कहते हैं। शोल्डर एंड एल्बो, शोल्डर से और एल्बो तक की जो हमारी जो बोन्स होती है उसको कहते हैं ह्यूमर। ठीक है, ये सबसे बड़ी, यहाँ हैंड की सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये सिंगल में होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 4 आर्म होता है, एल्बो से लेकर के और रिस्ट तक का। ठीक है, एल्बो से लेकर रिस्ट तक का जो आर्म होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा 4 आर्म। ठीक है, उसके बाद हैंड। हैंड हमारे डिफरेंट होता है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला तो रिस्ट होता है, जो ये वाला होता है एंगल, ये रिस्ट, जहाँ हम लोग अपनी वॉच लगाते हैं, ये रिस्ट हो गया। ठीक है, फिर ये पाम हो गया और ये फिंगर्स, इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे अपर लिम्स में क्या क्या होता है? पहली बात कि ये स्पाइन से जुड़ी होती है हमारी। ठीक है, स्पाइंस जो होता है वो हमारे शोल्डर बोन से गर्डल से जुड़ी होती है, और शोल्डर गर्डल जो होता है उसमें ब्लेड होता है और कॉलर बोन्स होती है, उसी से मिलकर के शोल्डर गर्डल्स होती है, बनी होती है, उसी से हमारा ये दोनों लिम्स जुड़ा होता है। अब जो लिम्स होती है उसमें क्या होता है? लिम्स हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या होता है? आर्म होता है हमारा। ठीक है, फिर 4 आर्म होता है और फिर हमारा हैंड होता है। अब जो हमारा आर्म होता है वो शोल्डर से लेकर के और एल्बो तक क्या होता है? जो शोल्डर से लेके एल्बो तक होता है, जिसको हम लोग ह्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमर्स के बाद हमारा क्या होता है? एल्बो से लेके और रिस्ट तक की जो बोन्स होती है उसको 4 आर्म कहते हैं। यानी एल्बो से लेके और रिस्ट तक की जो भी आर्म होती है, जो हमारी आर्म होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 आर्म कहते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा हैंड। ठीक, अब हैंड के बारे में, इसमें 3 पार्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट से देखिए बच्चों, जहाँ पे ये लगा दी, ये रिस्ट हो गया। ठीक है, ये पाम हो गया और ये फिंगर। अब ये जो फिंगर है इसमें भी डिफरेंट बोन्स होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ज्वाइंट्स होती है, कौन कौन सी ज्वाइंट्स होती है, इसको हम आगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसको धीरे धीरे वीडियो बढ़ेगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा लिम्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपर लिम्स कैसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि लिम्स हमारा क्या होता है? जो हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां होती है उसको हम लिम्स कहते हैं। ठीक है, अब 2 पेयर लिम्स हो गया, यानी 2 अपर लिम्स हो गए और 2 लोअर लिम्स हो गए। अपर लिम्स यानी दोनों हमारे हाथों के लिम्स हो गए, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। उसमें मैंने बताया कि अटैच होते हैं स्पाइन से। ठीक, स्पाइन मतलब जो हमारा बैकबोन होता है। ठीक है, बैकबोन, फिर वो शोल्डर और गर्डल से मिलकर के, शोल्डर गर्डल जो होता है यहाँ का,
उससे मिलता है, और उसके जो शोल्डर होता है वो ब्लेड और कॉलर बोन से मिलके बनता है। फिर 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे आर्म होते हैं, 4 आर्म होते हैं और हैंड होते हैं। ठीक, अब इसमें हमारा जो आर्म होता है वो शोल्डर और एल्बो से मिलके बनता है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं। फिर 4 आर्म क्या होता है, हमारा एल्बो और रिस्ट होता है। ठीक, फिर हमारा जो हैंड होता है वो क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लोअर लिम्स के बारे में। तो बच्चों, जो लोअर लिम्स है, तो लोअर लिम्स हमारे दोनों पैर की होती है। तो जो यहाँ वाली जो कमर वाली होती है गर्डल्स, उससे यानी हिप से लेकर के हमारा और पूरा जो हमारा फुट तक का जो होता है, यानी वो हमारा जो पूरा होता है हिप से लेकर के और फुट तक का जो होता है, वो लिम्स जो होती है हमारी, वो लोअर लिम्स में आती है। अब उसमें क्या हमको बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो मिल के बनती है कहाँ कहाँ से बनती है। देखिए, पहला तो ये हमारा थाई हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, थाई। ये जो ये वाली यहाँ से लेके होती है, ये थाई। फिर ये लेग, और फिर नीचे वाला जो हमारा पंजा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं फुट। ठीक है, फीट कहते हैं। ठीक, थाई, लेग, फुट। ठीक, इससे मिल करके हमारा क्या होता है, ये जो लोअर लिम्स की जो बोन्स होती है वो मिल करके बनी होती है। अब जो बात आती है थाई रीजन की, तो थाई रीजन जो होता है वो हमारा हिप से लेके और नी तक की जो रीजन होती है उसको कहते हैं थाई। ठीक है, कहाँ तक, रीजन थाई रीजन इज बिटवीन द हिप एंड नी, और ये एक सिंगल रहता है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, फीमर या थाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यानी हिप के रीजन से लेकर और नी तक की रीजन तक का, ठीक है, जो हमारा जो बोन होता है उसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। फिर आता है लेग रीजन। लेग रीजन हमारा नी से लेकर के और एंकल तक होता है। एंकल मतलब जो फुट के जस्ट ऊपर जो हम लोग का पोर्शन रहता है, उसके जस्ट ऊपर का जहाँ जॉइंट होता है उसको कहते हैं कौन सा रीजन, एंकल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया लेग रीजन फ्रॉम नी टू एंकल। ठीक है, लेग्स कहाँ से, नी से लेकर और एंकल तक का। और ये दो बोन्स इसमें ज्वाइंट होती है। पहली बोन होती है शाइन और दूसरी काल्फ। तो काल्फ से बड़ी होती है शाइन। ठीक है, क्योंकि ये हमारी अटैच होती है हमारी फीमर से। ठीक है, किससे अटैच होती है, फीमर से, अंदर ही अंदर। और काल्फ रीजन जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू शाइन। उसके बाद हमारी बोन कौन सी आती है, फुट। उसमें वो डिफरेंट टाइप्स की हमारी बोन्स होती है, छोटी छोटी, जिसको मिलके हमारा फुट यानी पंजा बनता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स कितने हैं, वो कितने लोग को कंपोज करते हैं, 3 तरीके की बोन्स उसमें भी होती है। पहला कौन सा होता है, पहला हमारा होता है फीमर होता है, फिर लेग होता है, यानी फीमर को हम लोग थाई भी कह सकते हैं, फिर लेग होता है, फिर फुट होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो थाई रीजन है वो हिप वाले पोर्शन से लेके और नी वाले पोर्शन तक का एक सिंगल बोन होती है, और वो बहुत लॉन्गेस्ट होती है और स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो उस पर पूरी डिपेंड होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग भी होती है और बहुत लंबी भी होती है। ठीक है ना। उसके बाद हमारी लेग वाली जो आती है, लेग बोन्स जो आती है, उसमें हमारी 2 तरीके की बोन्स हो जाती है, शाइन एंड काल्फ बोन होती है। शाइन बोन थोड़ी लंबी होती है क्योंकि वो हमारी थाई बोन से भी अटैच होती है, और काफ बोन जो होती है हमारी वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, लेग वाली जो हमारी है वो कहाँ से, नी से लेकर के और एल्बो तक, एल्बो कह रहे हैं, जो नी से लेकर के हमारी एंकल तक वो ज्वाइंट होती है पूरी। ठीक, उसके बाद आता है फुट। फुट में बहुत सी छोटी छोटी बोन्स होती है, जो हम आगे जब हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी जो पूरा टॉपिक है वो किसके बारे में था, ये लिम्स के बारे में था। उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। ठीक है, 2 पेयर्स। ठीक, 2 पेयर्स में मतलब 1 पेयर ये हो गया अपर लिम्स और 1 पेयर लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आपको मैंने बताया दिया कहाँ कहाँ से होता है, कि अटैच होता है स्पाइन से, यानी हमारी बैकबोन से होता है। शोल्डर और गर्डल मेड अप ऑफ ब्लेड एंड कॉलर बोन्स, इससे मिल करके बनते हैं। 3 पार्ट्स ये भी डिवाइड होते हैं, आर्म और 4 आर्म और हैंड्स में। आर्म जो होता है वो क्या होता है, शोल्डर एंड एल्बो से होता है, जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। और 4 आर्म हमारा एल्बो और रिस्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर हैंड हमारा 3 पार्ट से जुड़ा होता है, जिसमें रिस्ट, पाम एंड फिंगर होते हैं। लोअर लिम्स में क्या होता है, ये कंपोज होता है थाई, लेग एंड फुट बोन से मिल करके बनता है, यानी इससे और इससे और इससे मिल करके जो सारी बोन से मिल करके हमारा
ये हमारा लोअर लिप्स बनता है, जिसमें जो थाई रीजन का जो बोन होता है वो हिप से लेकर के और नी तक का होता है, ठीक है। और एक ही सिंगल होती है और सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ठीक। तो लेग रीजन जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है, नी से लेकर के और एंकल तक होता है, ठीक है। नी से लेकर के एंकल, इसके पहले मैंने बोल दिया था एल्बो, उसके लिए सॉरी, ठीक है। नी से लेकर एंकल, और ये कंसिस्ट करते हैं दो बोन्स जिसको कहते हैं शाइन एंड काफ बोन। शाइन बोन बड़ी होती है, काफ बोन छोटी होती है, ठीक है। शाइन बोन क्या होती है, वो क्योंकि वो थोड़ा थाई रीजन से भी हमारे जुड़ी होती है, ठीक। अब आता है फुट। फुट जो होता है उसमें बहुत सी ढेर सारी सी हमारी छोटी छोटी बोन्स जुड़ी होती है, जो कि हम जिसके बारे में हम लोग जॉइंट्स में पढ़ेंगे। टॉपिक जब टॉपिक जॉइंट्स आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा, कोई डाउट होगा तो भी लिख के पूछिएगा, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।